बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सद्गुरु रामदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत।
क्या साधक सेवा, क्या आचार विचार है, क्या साधक सेवा। सतगुरु बिना पावे नहीं आत्म निज भेवा। सतगुरु बिन पावे नहीं क्या आत्म भेवा। राम सुमर रे प्राणिया, जगत देख एको मता, ये कहो दिस धावे। जगत देखिए कोमता, ये कहीं दिस थावे। सतनाम जाने नहीं, फिर गोता खावे। सतनाम जाने नहीं, फिर गोता खावे। राम सुमर रे प्राणिया। साधु संगत निस दिन करे, एको राम दिया बे। साधु संगत निस दिन करे, एको राम ध्यावे। साधु संगत निस दिन करे, एको राम दिया बे। साधु संगत निस दिन करे, एको राम ध्यावे। रामदास सुन संत जन, निर्भय पद पावे। रामदास सोई संत जन, निर्भय पद पावे। राम सुमर रे प्राणिया, भूलो मति माई। राम सुमर ले प्राणिया, भूलो मति भाई। सिमरन बिना छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। राम सुमर रे प्राणिया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु रामदास जी महाराज ने धन्य हो। बोलो राम। राम। अनंत सम्राट सद्गुरु रामदास जी खेड़ापा वाले महाराज जी अपनी वाणी में समझाते हैं, जीवों को चेताते हैं। कहते हैं कि राम सुमर ले प्राणिया, भूलो मति माई। कि ये हमें जो जीवन मिला हुआ है, ये अवसर है हमारे पास। महाराज कह रहे हैं कि ये जीवन, इस जीवन को पाने के लिए, इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं और वो इसकी वंचना करते हैं। कहते हैं कहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करूं संत सेवा और करूं कुछ नहीं। तो देवता लोग भी इसको मांगते हैं कि मनुष्य तन मिल जाए हमें। तुलसीदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
ये मनुष्य का शरीर है, ये देवताओं को बहुत दुर्लभ है। वो मनुष्य का शरीर पाने के लिए अभिलाषा करते हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिले तो हम भी राम भजन करके अपने जीव का कल्याण करें। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ पे कि राम सुमर रे प्राणिया भूलो मत भाई। लेकिन वो वंचना करते हैं, लेकिन हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। तो जब मिला हुआ है तो महाराज कह रहे हैं कि इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो, परमात्मा को मत भूलो। अगर परमात्मा को भूल गए तो फिर हमें जुगों जुगों तक गोता खाना पड़ेगा, जुगों जुगों तक 84 झेलनी पड़ेगी। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि सिमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। अब महाराज जी यहां फरमाते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, जब तक हम सिमरण नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज जी सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि रचना की विद टाल के साजन करे अनेक, वो सब हद का ख्याल है नाना विद कर देख, नाना विद कर देख परम पद कदे न पावे, और ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके भेद भेद कल देख, और रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। बोलो राम। महाराज जी फरमाते हैं कि रटना की विद टाल के साजन करे। अगर हम सब कुछ करें और एक भजन ना करें, सारे साधन करें, सभी दे और पूजाएं करें, लेकिन केवल हम राम भजन ना करें तो हमारे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज जी फरमाते हैं कि रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, वो सब हद का ख्याल है नाना विद कर दे। हद का मतलब है 3 लोक में रखने वाला ज्ञान, कि हमें अपने सतगुरु का भेद धारण करके सांसों सांस का भजन करके परम पद को जाना है, और पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम से छुटकारा पाना है। तो और बाकी ज्ञान जो है वो 3 लोक में रखने वाले हैं, उनसे जन्मना और मरना नहीं मिटता। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विद कर देख, नाना विद कर देख परम पद कदे न पावे। और ज्ञान जितने भी हैं उनके करने से, उनको धारण करने से हमें परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद ना पावे। ने अंचर के भेद के बिना 6 कमल पूरब के छेदन करके और बंक नाल का भेद नहीं मिल सकता। बंक नाल में उलटने का भेद केवल सांसों सांस सिमरण से मिलता है। तो महाराज कह रहे हैं हद बेहद में सब थके भेद भेद कल दे। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी 3 लोक के ज्ञान हैं वो सारे हद और बेहद की बात करते हैं, लेकिन परम पद जाने का रास्ता केवल एक सतगुरु विधि का ज्ञान है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहां महाराज फरमा रहे हैं कि सिमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। सिमरण के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, और हम सिमरण नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो हमें यमराज की मार खानी पड़ेगी। आगे महाराज बताते हैं, सब दुनिया भरम में फिरे तीरथ और भरता। महाराज जी कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो भ्रमों में भूली हुई है, और जो असल चीज है उसको भूल गए और भ्रमों में भूले फिरते। यहां महाराज जी बता रहे हैं कि लोग जो है तीर्थ जाते हैं और सोचते हैं कि तीर्थ करने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं, महाराज ने अपने ज्ञान में समझाया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, कि तप कर राज रूप तीरथ कर परोपकार सहाई, और जिग कर धन व्रत कर सुख संपत्ति देह निरोगी पाई। जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे, और काशी करो बत झांप झुरे झुरे मन चिंतो फल पावे। करनी किया कस्यावे काया सब फलदायक कीना, और कह सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि तप करने से राजा बनता है अगले जन्म में, और सुंदर शरीर जब मिलता है कोई रूपवान बनता है। तीर्थ व्रत कर रहे थे, तप कर राज रूप तीर्थ कर और परोपकार सहाई। हम तीर्थ करें तो उसका क्या फल है कि हमें अगले जन्म में सुंदर शरीर मिलेगा। तो केवल सुंदर शरीर अगर मिल गया और हमें 84 में चले गए, जानवर बन गए, शरीर तो बहुत सुंदर है लेकिन जानवर बने हुए हैं, तो हम भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं यहाँ पे कि
सब दुनिया भरम में फिरे तीरथ और भरता, जैसे पानी ओस का कोई कारज नहीं सरता। अब रात को ओस पड़ती है, ओस का जो पानी होता है वो भी पानी है, लेकिन कोई अगर सोचे कि उससे हमारी प्यास बुझ जाएगी, तो ओस के चाटने से, ओस के पानी से प्यास नहीं बुझ सकती। इसी तरीके से महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में जितने भी ज्ञान है उनको करने से हमारा आवागमन नहीं मिट सकता, और 84 लाख योनियां तभी मिटेंगी जब हम राम भजन करेंगे, सांसों सांस सिमरण करेंगे। तपसी त्यागी मुनि सरा, पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रहा, सिद्ध ओढ़ता है करता। महाराज फरमाते हैं कि तपस्या करना, तो उससे क्या मिलेगा? तपस्या करने से महाराज कह रहे हैं तप कर राज, ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म में वो सुख भोगेगा और राजा बन जाएगा तपस्या करने से। तो मुनि लोग जो है तपस्या करते हैं तो उनको क्या मिलता है? अगले जन्म में राज भोगते हैं। तो महाराज कह रहे हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या करने से राजा बनता है, और राजा बनने के बाद वो अनेक ऐसे काम करता है कि उसको फिर नरकों में जाना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं कि तपस्या करने से हमारा कोई काम सरने वाला नहीं है। तपसी त्यागी सुन सरा, पढ़िया और पंडिता। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी ज्ञान है, जितनी तपस्याएं हैं, मंत्र हैं, इनके पढ़ने से सुख मिलता है संसार में, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन हमारा आवागमन नहीं मिटता। तो महाराज कह रहे हैं कि वेद पुराण पढ़ा पढ़ गीता, और राम भजन बिन रह गया रीता। वेद भी पढ़ लिया, पुराण भी पढ़ लिया, गीता भी पढ़ ली, लेकिन अगर हमने राम भजन नहीं किया तो हमारी 84 कटने वाली नहीं है, आवागमन हमारा मिटने वाला नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं इंद्र राज सुख भोग कर फिर 84 माए, और सिर गुण ऐसी भक्ति है निर्भय कब हूं अपना। चाहे देवता बन जाओ तो देवताओं को भी ये पता होता है कि इतने समय के बाद हमारा शरीर छूट जाएगा। उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है और उनको भी नरकों में जाना पड़ता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम का साधन ऐसा है कि जिससे जीव निर्भय हो जाता है। नाम बिना खाली रहा, सिद्ध ओढ़ता है गर्ता। महाराज जी फरमाते हैं कि सब कुछ किया, वेद पुराणों का पाठ भी किया, तपस्या भी की, लेकिन एक राम भजन नहीं किया। तो महाराज फरमाते हैं कि खाली का खाली चला गया। क्या आचार विचार है, क्या साधक सेवा, सतगुरु मिन पावे नहीं आत्म निज भेवा। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में चाहे कितने ही आचार विचार से रहो, चाहे साधक सेवा कर, साधक लोग जो हैं उनकी सेवा करो, लेकिन महाराज जी फरमाते हैं उसका फल तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन सतगुरु बिन पावे नहीं आत्म निज भेवा। लेकिन जब तक हमें कोई भेदू सतगुरु नहीं मिलेगा जिसके पास निज नाम की जानकारी हो और जो हमारे निज नाम को जागृत कर दे, जब तक कोई ऐसा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक वो ज्ञान हमारे घट में जागृत नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। महाराज कहते हैं कि जगत देखिए कोमता, या कहो दिस धावे, सतनाम जाने नहीं फिर गोता खावे। जगत ये देखिए कोमता, क्या कहो दिस धावे। महाराज फरमाते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जगत की चाल पे चलते हैं। जैसे जगत में हो रहा है कि सारे लोग ये कर रहे हैं तो उसी के पीछे लग गए, भेड़ चाल है दुनिया। तो महाराज फरमाते हैं कि उससे कोई काम नहीं सरने वाला, सतनाम जाने नहीं फिर गोता खावे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि निज नाम की जानकारी उनको नहीं होती और फिर उनको गोता खाना पड़ता है। 3 लोकों में बार बार जन्मना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि साधु संगत निस करे, एक राम दिया वे। महाराज फरमाते हैं कि साधु लोगों का संग करे, भेद के साथ भजन करे, एक राम नाम का सिमरण करे, तो कह रहे रामदास सुन संत जन निर्भय पद पावे। सतगुरु रामदास जी महाराज खेड़ापा वाले ये बता रहे हैं कि जो राम नाम का सिमरण करे, भजन करे और एक राम नाम को माने और सांसों सांस सिमरण करे, तो उसको परम धाम की प्राप्ति एक दिन जरूर हो जाएगी।
तो सभी से मेरी ये विनती है कि ये हमारा मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसको खाली मत जाने दो। संसार में आकर के वो जीव बड़ा बड़भागी है जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया और सदगुरु का ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान को धारण करो और महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो आगे बना करके सुनाते रहें और आपको महाराज का ज्ञान इसी तरीके से सुनने के लिए मिलता रहे। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो। सदगुरु रामदास जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।